किसान भाइयों, हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के खंड लाडवा में एक गांव पड़ता है नवारसी। और नवारसी में एक किसान ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि उनकी गाय ने इनाम में ट्रैक्टर जीता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इनाम में ट्रैक्टर जीता है एक गाय ने। तो किस प्रकार से जीता है एक ट्रैक्टर एक गाय ने, तो आओ मैं आपको उसके बारे में पूरा संज्ञान देता हूँ। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, गाय ने ये इनाम पूरे भारत पूरे एशिया के रिकॉर्ड तोड़ के जीता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस प्रकार से एक गाय ने इनाम में ट्रैक्टर जीता है। दोस्तों आओ मैं मिलवाता हूँ आपको उस उन्नत किसान से जिसकी गाय ने 70 लीटर 400 ग्राम का महान रिकॉर्ड हासिल किया है और हरियाणा का गौरव ऊंचा किया है, कुरुक्षेत्र का नाम चमकाया है। तो देखो, इनके डेयरी फार्म में हर गाय 20 से 50 लीटर की दूध उत्पादन देती है और सभी प्रकार की बीमारियों से रोग मुक्त है। तो सर आपको सबसे पहले तो बधाई जी, आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जो गाय का जो रिकॉर्ड स्थापित किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। तो बताइए सर कि आपने किस प्रकार से ये और कहां पर ये इनाम जीता है जी, जो ट्रैक्टर वगैरह का बता रहे हैं कि इनाम जीता है आपने। ये मैं आपको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरी स्पेशल टीम है एक, जिसमें हमारे DFA के सेक्रेटरी है पोरस मैला जी, उन्हीं के यहाँ से ये ब्रीड आई हुई है। उन्होंने हमें आगे बढ़ाना सिखाया और इसी कारण हमने ये कर पाए हैं। हम ये डेयरी एग्रो का एक्सपो था 16वां PDFA पंजाब में, जो लुधियाना के पास जुगरावा में, जो हर साल होता है। तो इस बार ये 16वां था। तो हमारी पूरी टीम ने, पोरस मैला जी ने, मैंने ये डिसाइड किया था, पिछले 1 साल से हम प्रिपेयर कर रहे थे कि हम इसको एक अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारी पूरी टीम ने मेहनत के साथ इसको परफॉर्म करके आज उसके रिजल्ट आप सबके सामने है जी। तो सर कितना दूध का रिकॉर्ड कितना स्थापित? पहले पुराना रिकॉर्ड प्रीतपाल का था, वो भी एक अच्छा फार्मर है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे हरियाणा के कुछ और है जो DFA में उनका रिकॉर्ड है 68 समथिंग, वो भी एक बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, हमने उन्हीं से सीखा है। और उनका 68 पॉइंट समथिंग रिकॉर्ड रहा है लगातार हरियाणा में। और इंडिया में प्रीतपाल का रिकॉर्ड था 70-400, उसको रिकॉर्ड को तोड़कर वो 2018 में था, 2023 में हमने उसके रिकॉर्ड को तोड़कर 70 किलो 400 ग्राम का रिकॉर्ड हमने अभी बनाया, एशिया का या इसको नेशनल का रिकॉर्ड दोनों बोले जा सकते हैं। तो एशिया में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपकी गाय रानी ने। तो इसके लिए बहुत ही आप बधाई के पात्र हैं। और इसमें आपकी सर बहुत ही लगन और मेहनत भी इसमें आपकी दिखाई देती है, जो आप 15 साल से पिछले लगातार कार्यरत हैं इस कार्य में। तो सर पहले तो ये बताइए कि आप किस प्रकार से इसका प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर जब इसकी डिलीवरी होने से पहले ही तैयारी हो जाती है, मतलब लगभग जैसे ही ये इस पशु को दूध से छोड़ा जाता है तो उसके ड्राई होने के बाद जब ये दोबारा से स्टार्टिंग होती है 90 दिन पहले ही इसको अलग तरीके से डाइट दी जाती है, ट्रांजेक्शन पीरियड में अलग दिया जाता है, डिलीवरी होने के 10 दिन से पहले अलग दिया जाता है, डिलीवरी होने के बाद इसको अलग से इसकी प्रिपेयर की जाती है कि यह अच्छा परफॉर्म करे और इसको पाचन शक्ति रहे, इसका पेट सही रहे और ये मेले में अच्छा अपने साथ जो कंपटीशन लड़ने आए हैं उनके साथ ये बीच में परफॉर्म अच्छा कर पाए। तो जिस प्रकार से सर आप बता रहे थे कि आपके फार्म में जो इतना बड़ा लिम्पी महामारी आई थी, उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ा आपके फार्म पे, आपकी जो गांव की ये नस्ल है, तो इसके लिए आपने क्या प्रिपेयर किया था सर? इसके बारे में किसान भाइयों, ये हमारी पूरी एक DFA की टीम है, जिसमें फिर दोबारा से मैं वही बोल दूंगा कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने शुरू से हमें बोला था कि हम इसके हमने शुरू से ही दोनों फार्मरों पे यही बात बोली थी कि हम इसको अपनी गायों को अच्छे मिनरल्स देंगे और हम मिनरल्स के द्वारा ही हम इनकी ह्यूमिडिटी अच्छी बनी रही और हमारे पे दोनों फार्मों पे ये बीमारी नहीं आई, ना के बराबर थी। एक आधे में बेशक आई हो जो दिखाई नहीं दी हमें, जिसमें स्वेलिंग कहते थे या कुछ कहते थे। कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई आपके फार्म? बिल्कुल भी, दोनों फार्मों पे बिल्कुल नहीं हुई। तो इस बात में भी आपकी बड़ी तगड़ी अचीवमेंट है सर, जहां महामारी ने इतना विनाश किया और आपके फार्म पे कह रहे आप मोर्टेलिटी बिल्कुल 0 थी, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई सर। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो आप अपने मित्र का नाम ले रहे हैं जी जी पोरस मैला। हाँ जी, पोरस मैला, इनका संस्थान कहाँ है और क्या ये ट्रेनिंग भी देते हैं? इनसे पास जो भी गुण सीखना चाहते हो सब कुछ देते हैं। अच्छा, इनके गुलाबगढ़ है
इनका फार्म, जी। तो पोरस मेला के नाम से इनको जाना हरियाणा जाता में है। है सर ये? हरियाणा में नहीं, कुरुक्षेत्रा में ज्योति सर के पास है इनका फार्म। हरियाणा में क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्रा में ही अच्छा, है। कुरुक्षेत्र में है? हाँ जी। वाह जी वाह। तो हमारे दोनों का एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है, इधर की गाय उधर, उधर की गायें इधर, तो हम इसको प्रिपेयर दोनों जाने मिलकर, क्योंकि ये टीम वर्क है। बिना टीम आप कहीं भी नहीं जीत सकते, और ना आज तक आप मुझे कोई दिखा दीजिए कोई जीता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी आदमी की मेहनत है तो उसके पीछे उसकी टीम वर्क है। टीम सेट होगी तो आप विनर होगे, टीम सेट नहीं होगी तो आप विनर नहीं हो पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपकी टीम को भी बधाई सर इसके लिए, वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो सर ये बता दीजिए कि आप कितनी गाँव का इस टाइम प्रबंधन कर रहे हैं जी? 60 से 70 गाय यहाँ पर है और 200 से 250 गाय ज्योति सर में है जी। और आप ये भी बता दीजिए कि आप इसको सेल परचेज के लिए भी करते हैं जी, या सिर्फ मिल्किंग के लिए? नहीं, मोस्टली हमारा मिल्किंग पे ही है जी। जो कुछ गाय हम जैसे हमारी नई काफ आ जाते हैं या नई बछड़ियाँ तैयार हो जाती है, तो फिर उसमें से कुछ हम सेल भी कर देते हैं। तो अगर कोई मेरी वीडियो देख के कोई किसान भाई आपके कोई नस्ल लेना चाहे तो क्या उसका स्वागत है सर यहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है उनका। नाम है जो हमारी टीम के द्वारा जीता गया। ये PDFA कोई पंजाब डेयरी फार्मर एसोसिएशन, अच्छा, उसकी तरफ से उसी तरह हर साल होता है। 16वां इसका प्रोग्राम था जी। और जो इंटरनेशनल था इसमें पूरे कनाडा से जज थे, कुछ जज साउथ अफ्रीका से थे और कुछ यूरोप से थे, जिन्होंने सारे इसको जजमेंट करके सब कुछ फाइनलाइज किया। आपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र का परचम पूरे एशिया में लहरा दिया है जी। हम मैंने नहीं लहराया, मेरी पूरी टीम ने लहराया। वाह जी वाह। देखो आपकी ये भी बड़ाई है जिसमें कि आप अपनी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं और उनका भी गौरव इसमें जोड़ रहे हैं जी। जी जी वाह जी वाह। तो ट्रैक्टर मैं दिखा देता हूँ जी किसान भाइयों को कि एक किसान अपनी मेहनत और लगन से क्या कुछ जीत सकता है जी। यहाँ किसान को एक किसान का ही जो यंत्र है वो दे दिया है सरकार ने, या इस मेला का जो PDF एसोसिएशन ने। इससे बड़ी एक किसान भाई के लिए इससे उपलब्धि नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ जी। सर इसके जो चारे का प्रबंधन करते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दे दीजिए किसान भाइयों को। 40 से 45 किलो इसको मक्की का सैलेज देते हैं, और चुकंदर का सैलेज 5 से 6 किलो इसको चुकंदर का स्पेशल सैलेज देते हैं। अच्छा। और 14 से 15 किलो फीड देते हैं, 2 से 3 किलो सोया देते हैं, और कुछ मक्की अलग से देते हैं कुछ। फिर उसके बाद इनको मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स अलग से दिए जाते हैं, जिससे इसकी सारी बॉडी और सारा सिस्टम मेंटेन रहे। तो इसमें बरसीन वगैरह भी डालते हैं सर? ग्रीन हम कुछ देते हैं, 2 से 3 किलो, ज़्यादा नहीं देते। अच्छा जी। जो सालन वगैरह तैयार करते हैं ये खुद करते हैं? खुद सैलेज भी खुद तैयार करते हैं। सिर्फ वो जो बीट पल्प होता है जो जिसको चुकंदर का छिलका चार बोलते हैं, वो अलग से आता है, वो फैक्ट्री से। अच्छा जी। तो ये खुद ही तैयार करते हैं आप इसकी भी? हाँ जी खुद। हाँ नहीं, आपको दिखा सकते हैं, हमारा खुद का घर का ही बना हुआ सैलेज। ये है हमारी वो रानी गायें जो विनर है पूरे देश में, पूरे भारत देश में, एशिया में, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, और इनसे भी बड़ा जो इनाम है इनको, इनकी टीम को और हमारे किसान सम्राट जी को। तो सर इसका प्रबंधन कोई विशेष तौर से किया आपने, या सभी गायें आपकी इसी तरीके से बेस्ट हैं जी? जो बेस्ट हैं वो उनका प्रबंधन सेम रहता है। अच्छा जी। हाँ। ये देखो जी, एक किसान को फेमस करने वाली गायें। फेमस तो अक्सर मैं मानता हूँ कि आदमी का पैशन होता है जी, रुचि होती है जो उसको फेमस करती है। आप किसी भी क्षेत्र में ये खिताब हासिल कर सकते हैं। आज हमारे किसान भाई ने ये किताब दूध प्रबंधन में किया है। एक गाय जिसको लोग अक्सर खेतों में छोड़ देते हैं लट खाने के लिए, वहाँ किसान भाई ने इससे इनाम जीता है और ख्याति प्राप्त की है। सर आप इसको चारे में क्या कुछ डाइट देते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा? अराउंड 40 से नीदरलैंड से हम लेके आए। हम स्पेशल, हमारी पूरी टीम नीदरलैंड गई थी। अच्छा जी। बुल सेलेक्ट करके वो लेके आई। सीमेंस वगैरह? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। तो इसको खास विधि द्वारा करते हैं? हाँ खास विधि द्वारा इसको तकरीबन 90 दिन के 60 से 90 दिन के लिए वो रखा जाता है, बंद करके रखा जाता है। देखो पूरी मक्की के साथ है। बिल्कुल इसमें यानी कि जो मक्का भी है पूरा बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वह जिसके साथ गाय परफॉर्म करती है, पूरा मक्के के साथ पूरे
तो अपना घर का ही बना हुआ सारा है। अगर किसान भाइयों को मतलब अपना जो इसका दूध वगैरह बढ़ाना है तो साइलेज जरूरी है जो नहीं, सैलड जरूरी है। दूसरी बात, सैलड घर का बना होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। खुद बनाएगा फार्मर, एक तो उसको सस्ता पड़ेगा जी, वो, क्योंकि वो अराउंड 2.5 से 3 रुपए किलो उसको पड़ेगा। मोल लोग है तो राइट नाउ कर पोजीशन है कि वो 7 से 8 रुपए किलो पड़ता है, तो वो महंगा करके का उनको बचत बहुत कम आएगी जी। तो जो घर के सैलज में क्वालिटी है वो उनको मॉल के सैलज में क्वालिटी नहीं मिलेगी जी। तो सर ये जैसे मक्की का सीजन तो सीजन वाइज आता है जैसे जी, बिल्कुल। तो आप ये साल का ये 2 से 3 साल का भी स्टॉक हो जाता है। ये इसमें कोई खराबी नहीं होती है। लास्ट ईयर का है जी। तो हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 7 से 8 महीने और चल जाएगा और लास्ट 3 मंथ बाद दोबारा से नए शुरू हो जाएगा। कितने डोज देते हैं जी एक गाय को इसकी लगभग? डिपेंड ऑफ मिल्किंग। वैसे हमारी जो मिल्क कंपटीशन जीती है 45 से 50 किलो सैलज खाती है दिन में। अराउंड कुछ गायें 35 से 40 किलो खा रही है। अच्छा जी। तो यानी कि दूध की जो मात्रा है वो इस चारे हाँ, मेंटेन काफ़ी ज़्यादा रहता है। वाह जी वाह। तो इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग आप दे देते हैं? हाँ, जो कोई आए जो सीखना चाहे तो नो इशू हम करवा दें। सर ये आपके बहुत बढ़िया गुडविल है आपकी, जो आप किसान भाइयों को इतनी नॉलेज शेयर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो सर ये होती है कि जो सक्सेसफुल आदमी है लोग उसी की सुनना चाहते हैं जी। तो आप ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है सर, आपके पास कोई जिम्मेदार भाई आता है तो उसको सही गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों ये वो खड्डे हैं जिनमें सैलेड तैयार किया जाता है। दोस्तों आप कभी भी आकर इस किसान भाई से रूबरू हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं। अगर आप अपने पशुओं का भी दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में अगर आप भी अपने पशुओं को लाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होके हमारे इन सम्राट जी किसान भाई हैं जो इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए पूरा आपका स्वागत है। आप ये देख सकते हैं जी ये इन्होंने किस प्रकार से गायों का प्रबंधन किया है। खुले में गायों को रख रखा है, नीचे कच्चे का इंतजाम किया हुआ है। आपको देखने में ये मड टाइप लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, लेकिन गायों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है। ऐसा हमारे किसान भाई ने बताया है कि इसके जैसे कि जो बोलते हैं कि ल्योटी वगैरह में सूजन की, थन में कटने की समस्या आती है, वो पक्के की वजह से आती है। इसलिए किसान भाई ने सफाई का ध्यान ना रखते हुए एक आम किसान होते हैं जो वो स्टैंडर्ड टाइप का काम करके रखते हैं, उनसे बचते हुए यहाँ पर मड टाइप का प्रयोग किया है किसान ने। और इसकी ल्योटी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये काम ज़रूरी था, इसलिए ये कर रखा है किसान भाई ने। क्यों अगर आप भी दूध उत्पादन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और अपने पशुओं का दूध बढ़ाने के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे ये सम्राट जी से आके उनके फार्म पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप 20 लीटर से 70 लीटर के बीच की कोई गायें देख रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर फार्म पे विजिट करें और इनसे संपर्क करें। तो आपको हमारे सम्राट जी जो उन्नत किसान हैं, बहुत ही बढ़िया वेल गुडविल है इनकी। तो ये आपको बिल्कुल ही जिस वैरायटी की भी आप 30 लीटर 40 लीटर जो भी जिस प्रकार की भी गायें आप लेना चाहते हैं वो आपको इनके फार्म से ज़रूर मिलेगी। आप निराश नहीं होंगे दोस्तों। आप एक इन्होंने जो एग्जाम्पल सेट कर दिया है उसके बाद आप भी इनको नकार नहीं पाओगे, ये इस बात का मैं आपके साथ दावा करता हूँ जी। किसान भाइयों तो आपको ये हमारी वीडियो और जो इस किसान की मेहनत कैसी लगी और आप इससे कितना एग्री करते हैं, इस बात की जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कमेंट हमेशा खुले रहते हैं दोस्तों आपके इंतज़ार में। धन्यवाद।